सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। टाइम एंड वर्क के तीसरे क्लास में आप सबों का स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जाना, रूल्स और टूल्स के बारे में जाना। साथ ही हम लोगों ने देखा कि कैसे टोटल वर्क से एफिशिएंसी निकालते हैं, साथ ही कैसे एफिशिएंसी से टोटल वर्क की ओर चलते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने यूज ऑफ टाइमलाइन अर्थात टाइमलाइन बनाना, टाइमलाइन बना करके टाइमलाइन के आधार पर हम लोगों ने ये देखा कि प्रश्न में पूछी गई विभिन्न जानकारियों को बहुत सहज और सरल ढंग से उपलब्ध कर लेते हैं। अतः टाइमलाइन का प्रयोग का भी एक अलग महत्व है टाइम एंड वर्क में, तो हम लोगों ने ये भी देखा। इसके अलावा हम लोगों ने ये जाना कि प्रश्न का कोडिंग कैसे करते हैं, की पॉइंट को कैसे ढूंढा जाता है, फिर कैलकुलेशन। तो ये तो कैलकुलेशन आपकी क्षमता पर निर्भर करती है, तो कोडिंग, की पॉइंट ढूंढना, कैलकुलेशन करना, टोटल वर्क से एफिशिएंसी की ओर चलना, एफिशिएंसी से टोटल वर्क की ओर चलना, बेसिक कॉन्सेप्ट, रूल्स और टूल्स। अब आगे हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही ये देखेंगे कि प्रश्न में किस किस मेथड का हम लोग उपयोग करते हैं, उसके सॉल्यूशन निकालने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं, कौन कौन से मैथमेटिकल स्किल को डेवलप करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अब आगे दाव और पेच सीखना है। यदि कुश्ती के बारे में आपको जानकारी हो तो देखते हैं कि दंगल में एक पहलवान अपने प्रतिद्वंदी को पराजित करने के लिए विभिन्न दाव और पेच का उपयोग करता है, जैसे धोबिया पाठ दाव लगा देना, लंघी लगा के गिरा देना, बजरंगी दाव लगा देना, कुछ उसी प्रकार का ये है। अब एक ही मेथड से आप सारे प्रश्न को हल नहीं कर सकते हैं, इसलिए बहुत ही सावधानी से ये देखना है कि जो प्रश्न है हम उसे कैसे हल करते हैं, उसमें कौन कौन सा मेथड लगाया जाता है। तो चलिए हम लोग अब प्रश्न की ओर। प्रश्न है, ए ने एक कार्य करना प्रारंभ किया, 9 दिन कार्य करने के बाद वह काम छोड़ दिया। शेष कार्य को बी ने 14 दिनों में पूरा किया। यदि ए ने 5 दिन ही काम किया होता तो शेष कार्य बी को करने में 24 दिन लगते। तो ए एवं बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। मतलब हमें ज्ञात करना है कि ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि कार्य क्या है, ए और बी की क्षमता क्या है। अगर ए और बी की क्षमता मालूम हो गई, टोटल कार्य मालूम हो गया, तो बड़ी आसानी से हम लोग याद कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे इसे प्राप्त करेंगे। ए 9 दिन काम करता है, ए 9 दिन काम किया, नौ दिन काम करने के बाद काम छोड़ देता है। शेष काम जो है, शेष काम ये बी करता है। कितने दिनों में करता है? 14 दिनों में। 14 दिन में, 14 दिनों में बी इस कार्य को करता है।
अब एक पॉसिबिलिटी दी हुई है, एक संभावना दी हुई है। संभावना है क्या कि यदि ए 5 ही दिन काम करता है, ए तो किया है 9 दिन, लेकिन नहीं, ए अगर 5 दिन ही काम किया होता है तो शेष काम जो है वो बी को करने में कितने दिन लगते हैं? 24 दिन लगते हैं। अब जरा यहां सोचिए, 9 दिन ये काम किया, 14 दिन इनको लगा, 5 दिन काम किया, 5 दिन काम किया मतलब कि 4 दिन ये यहां कम काम किया, तो 4 दिन एक कम काम करता है तो उसी काम को करने में बी को कितना दिन अधिक लग जाता है? 14, 10, 24। अर्थात ए के 4 दिन का काम को बी करता है कितने दिनों में? 10 दिनों में। 10 दिन में बी करता है, मतलब ए के द्वारा 4 दिन में किया गया काम बी के द्वारा 10 दिन में किए गए काम के बराबर है। अब आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ए का 2 दिन का काम बराबर होगा बी के 5 दिन के बराबर। अर्थात ए अगर 2 दिन काम कर दे, कुछ भी काम कर दे, तो उसी कार्य को बी को करने में 5 दिन लगेगा। अब आप हमको ये बताइए कि इससे और क्या जानकारी मिलती है? इससे और क्या जानकारी मिलती है? इससे जानकारी एक तो ये मिलती है कि ए की क्षमता बी से अधिक है। ए की क्षमता बी से अधिक है। क्यों? क्योंकि बी 2 दिन में करता है, ए 2 दिन में करता है। बी की क्षमता ऐसे अधिक नहीं, ए की क्षमता बी से अधिक है, क्योंकि ए 2 दिन में करता है तो ही काम को बी को करने में 5 दिन लग जाता है। अर्थात ए की क्षमता बी से अधिक है। अब इसमें आप देखिए, हम लोग मान लेंगे कि ए 1 दिन में 5 रुपया कमाता है और बी 1 दिन में 2 रुपया कमाता है। यहां दिन का अनुपात है, अब उनकी क्षमता का अनुपात निकालेंगे और क्षमता का अनुपात क्या सीधे मान लेंगे कि ए जो है वो 1 दिन में 5 रुपया कमाता है और बी 1 दिन में 2 रुपया कमाता है। अब जब क्षमता निकल गई तो कुल कार्य निकाल लेंगे। अब कुल कार्य कैसे निकालेंगे? ए 9 दिन काम किया, 1 दिन में 5 रुपया, तो 9 दिन में ये 45 रुपया लाया होगा, 45 रुपया का काम किया होगा, 45 रुपया कमाया होगा। शेष काम भी 14 दिन में करता है, तो 14 दूनी 28, यानी कि 28 रुपया का काम, 28 रुपया लाने का काम किसने किया? बी ने किया। तो कुल कार्य कितना हो गया? 8 5 13, 4 3 7, 73 रुपीज, यानी टोटल काम हो गया 73 रुपीज कमाना, अर्न करना। और प्रश्न पूछ रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो दोनों की तो क्षमता मालूम है, ए और बी दोनों अगर एक साथ चले जाएं तो प्रतिदिन 7 रुपया कमा करके लाएंगे, तो 73 रुपया लाने में उनको कितना दिन लगेगा? 73/7, 10 × 70 और 3 73, 10.3/7 दिन लगेगा। तो आंसर आपका हुआ 10.3/7। ये सुधार लेते हैं, 10.3/7 दिन। तो इस तरह से जो है प्रश्न को सुलभ करने का ढंग अलग अलग होता है, लेकिन आप जैसे भी क्वेश्चन बनाएं, ध्यान ये रखना है कि प्रश्न की समझ होनी चाहिए। प्रश्न को समझें और उसके अनुरूप कार्य किए। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 12.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 18.75 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और ए मिलकर उसी कार्य को 15 डेज में पूरा कर सकते हैं। डी को साथ लेते हुए, टुगेदर विद डी, जो सी की तुलना में केवल 40% कुशल है, 40% एफिशिएंस है, ये एफिशिएंट है, उससे 40%। ए, बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। मतलब हम लोग को बताना है कि ए उसके साथ रहे, बी उसके साथ रहे, सी उसके साथ रहे, डी, यानी कि चारों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में करेंगे। अब आप देखिए एक चीज इसमें, अगर प्रश्न में ऐसा रहे ए बी, बी सी, ए बी रहे, ए बी, बी सी और सी ए बी का काम दिया हुआ है, बी सी का काम दिया हुआ है, सी ए का काम दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में हम लोग करते हैं क्या कि सबों को जोड़ देते हैं तो 2ABC मालूम हो जाता है, और उसको आधा कर दिए तो ए बी सी तीनों की क्षमता निकल जाती है अलग अलग, क्योंकि दो का दिया हुआ है, तीनों की संयुक्त क्षमता मालूम हो जाती है। इस तरह से प्रत्येक की अलग अलग क्षमता को निकाल लेते हैं। डी के बारे में दिया हुआ है कि सी का 40%, सी से वो 40% कुशल है, तो डी की भी क्षमता मालूम हो जाएगी। टोटल कार्य भी मालूम है, दिया हुआ है, मान लेंगे कुछ हम लोग दिन के अनुसार मान लेंगे, सुविधा के लिए तो एलसीएम मानते ही हैं। एक चीज यहां और है कि दिन जो है वो दिया हुआ है डेसिमल फॉर्म में, तो जब कभी भी प्रश्न में आप देखिएगा कि दिन दिया हुआ है डेसिमल फॉर्म में, तो तुरंत उसको बदल देंगे फ्रैक्शन में, और तब बाकी जैसे जो आप काम किए वो सब चीज़ वही है। आइए देखते हैं, बनाया जाए इसको। ए और बी, ए और बी मिल जाएं, ए प्लस बी, इस कार्य को करते हैं 12.5। उसके बाद बी और सी मिल गए तो ये करते हैं 18.75। फिर उसके बाद सी और ए अगर मिल गए तो ये लोग करते हैं 15 डेज में। और यहाँ हम लोग जानकारी लिख लें डी के बारे में भी, ये डी जो है, ये डी ए एफिशिएंट कितना 40% इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, ये जो है कुशलता, ये तीन तरह की पिछले बार भी बताए हैं, ये तीन ही तरह की होती है, या तो 40% अधिक, या 40% कम, या इक्वल। यहाँ क्या है, इक्वल है। अब सबसे पहला काम हम लोगों का रहा क्या कि डे जो डेसिमल फॉर्म में है इसको फ्रैक्शन में बदल देना। 12.5 तो जानते हैं, 12.5 मतलब 25/2, 25/2, तो ये तो 25/2 हो गया। एक इसको बदलने की प्रक्रिया देखिए, आगे भी काम देगा। 18.75 का मतलब होता है 18, 18 जोड़ 75, 18 प्लस 7.75। अब 0.75 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 75/100। अब 75/100, 25 दिया 75, 25 चौको 100, 3/4, 3/4, 18 होल 3/4, 18 चौक 72 आ 3 75, 75/4, 75/4 डे। और ये तो 15 डे है ही, इसको तो बदलने की कोई आवश्यकता ही नहीं। अब हम लोग करेंगे क्या, बस वही काम, टोटल वर्क को मानना, और आपको पता है टोटल वर्क तो माना कुछ भी जा सकता है, इसलिए कभी भी एलसीएम के चक्कर में मत पड़िएगा। नहीं सोचिएगा कि अब तो भाई फ्रैक्शन में है कैसे एलसीएम निकाले,
नोमीटर का ये लो, डिनोमिनेटर का वो लो, कुछ नहीं, वो सब कुछ नहीं करना। आप नीचे जो है डिनोमिनेटर को भूल जाइए, हर में जो भी है उसको भूल जाइए कि है ही नहीं वो, आप इसको मानिए ही नहीं, क्योंकि जैसे ही आप क्षमता निकालिएगा ये तो चले जाएंगे ऊपर, बन जाएगा न्यूमरेटर, बात खत्म है। तो यहाँ देखते हैं, तब 15 पचे 75, आप 25 दिया 75, यानी कि 75 रुपया मान लेते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क जो है वो मान लेते हैं 75, यानी कि 75 रुपया कमाना। अब ए और बी जो है उस काम को 25/2 डेज में करता है, तो एक दिन में ये 6 रुपया कमाएगा, 6 रुपीज। उसी तरह से बी और सी 4 रुपया कमाएगा एक दिन में, इसकी क्षमता हो गई 4 रुपये की। और ए प्लस सी 15 पचे 75, यानी कि इसकी क्षमता हो गई 75 कट गया 4 रुपया, इसकी क्षमता हुई कितने, 4 रुपये कमाने की। जस्ट 1 मिनट, 15 पचे 75, 5 रुपये कमाने की। ये 15 दिन में करता है 75 रुपया कमाने का काम, तो एक दिन में 5 रुपया लेके आएगा। तो ये क्षमता हो गई किसकी, ये क्षमता हो गई आपको ए प्लस सी की। अब हम लोग करेंगे क्या, ये सबों को जोड़ देते हैं। सबों को जोड़ दिए तो मेरे पास 2a 2a 2b 2c आ जाएगा। तो हम लोग 2 कॉमन ले सीधे लिख दिए, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। और इधर 6 4 10 5 15, अर्थात a प्लस बी प्लस सी, यानी कि ये तीनों अगर साथ जाएं तो 2 दिन में ये लोग 15 रुपया कमा करके आएंगे। 2ABC का मतलब ये हुआ कि ए बी और सी तीनों अगर एक साथ जाएं काम करने, तो 2 दिन में ये लोग कितने रुपए लेके आएंगे, 15 रुपये। तो अब ये बताइए कि ए बी और सी ये लोग एक दिन में कितना रुपया कमा कर लाएंगे, तो एक दिन में ये लोग लेकर के आएंगे 7.5 रुपया। और आप तो जानते ही हैं कि ये एक दिन के कार्य को हम लोग क्षमता कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। तो ए बी सी की ज्वाइंट एफिशिएंसी हमको मालूम हो गई। अब ए बी सी की ज्वाइंट एफिशिएंसी मालूम हो गई तो सबों का निकाल लिया जा सकता है अलग अलग। आइए देखिए, हम लोग सबसे पहले यहाँ हैं, ये तीनों 7.5 रुपया कमा रहे हैं और ए बी 6 रुपया कमा रहा है, मतलब सी 1.5 रुपया कमाएगा एक दिन में, 1.5 रुपीज। ये सी की क्षमता हो गई। अब आइए बी प्लस सी 7.5 रुपया, 4 रुपया घटिया कितना, 3.5 रुपया, अर्थात एक ही क्षमता मालूम हो गई हमको 3.5 रुपया। अब यहीं से निकाल लीजिए या सीधे यहीं से निकालिए, सी और ए मालूम है, 5 रुपया तो 2.5 रुपया। तो ए बी और सी तीनों की क्षमता हमें मालूम हो गई। बच गया कौन, बच गया वो डी, इसकी क्षमता निकाल लीजिए। क्योंकि यहां प्रश्न में दिया हुआ है कि डी जो है वो डी 40% है किसका, सी का, सी का 40% है और सी एक दिन में 1.5 रुपया कमा रहा है। अब आप बताइए 1.5 रुपया का 40% कितना होगा, 1.5 रुपये का 40% बताइए कितना होगा, 60 पैसा। तो डी की क्षमता मालूम हो गई कि ये एक दिन में कितना पैसा कमाएगा, 60 पैसा कमाएगा। अब आइए टोटल काम कितना था, टोटल काम तो था 75 रुपया कमाना। निकालना क्या है, हमको ज्ञात करना है कि चारों मिल के अगर चले जाएं तब 75 रुपया कितने दिन में लाएंगे। तो जोड़िए 2.5 रुपया 3.5 रुपया, तो 3.5 4 आ 2 6, 7 1 7.5 रुपया, और 7.5 रुपया में 60 पैसा जोड़िएगा तो कितना आएगा, 8 रुपया 10 पैसा।
तो हम लोग 8 रुपया 10 पैसा को ऐसे लिख दें, 8 रुपया 10 पैसा के जगह 81 लिख दीजिए और 10 इसमें ऊपर गुना कर दीजिए, पॉइंट हटा दिए, पॉइंट के बाद जीरो का तो कोई महत्व है नहीं। अब हमारे पास मिला क्या, काट दीजिए इसको, आप काटिएगा तो 3 से 27 तिया 81, अब 25 तिया 75, 25 दहाइए 250 बटे 27, 250 बटे 27। अब जैसे ही आप आंसर में आइएगा तो 2 आंसर तो ऐसे कट गया, ना ये आंसर होगा ना बी आंसर होगा, बच गया 2, 17 बटे 27 हो चाहे 7 बटे 27 हो। तो क्या भागा देना, नहीं भागा नहीं देना है, 9 तो दोनों में कॉमन है। आप 27 को 9 से गुना कर दीजिए, 9 सते 63 के 3 हासिल 6, 9 दूनी 18, 18 और 6 24, 243। तो 250 में 243 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो मेरा आंसर डी हो गया। इस तरह से आपका इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, डी हो गया। इसमें जो भी बातें हैं इसको समझना है, 2 बात मुख्य रूप से समझना है। एक तो कि अगर ज्वाइंट ए बी बी सी सी ए रहे तो क्या होता है, और दूसरा अगर दिन डेसिमल फॉर्म में दे दे तो हम लोग उसको कैसे बनाते हैं। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एक ठेकेदार 32.8 किलोमीटर लंबे मार्ग को 180 दिनों में पूरा करने के लिए ठेका देता है तथा 210 आदमी को काम पर लगाता है। 90 दिनों के बाद वह पाता है कि केवल 12.3 किलोमीटर लंबी सड़क बनी है। ज्ञात करें उसे कितने अतिरिक्त आदमी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, एक्स्ट्रा मैन पूछा जा रहा है, कितने अतिरिक्त आदमी चाहिए ताकि वह 6 दिन पहले काम पूरा कर ले। काम 6 दिन पहले पूरा होना चाहिए। यह दिया गया है कि प्रत्येक नया आदमी, अर्थात अब ध्यान से समझना है प्रश्न को, अब जो ठेकेदार जो अतिरिक्त आदमी लगाएगा वो नया आदमी है, पहले वाले अब नहीं है। नया आदमी उन आदमियों से 50% 50% अधिक कुशल है जिन्हें ठेकेदार ने पहले से रखा था। तो इसमें कोई विशेष मेहनत तो है नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, एक जगह थोड़ा सावधानी बरतना है। देखिए कहाँ मिलता है ना। अब है कि मार्ग कितना है, दिन है 180 दिन, 180 दिन, 180 वो ठेका लेता है 180 दिन में आप 32.8 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 180 डेज में। आदमी कितना लगाया, 210, 210 काम पर लगाता है। 90 दिनों के बाद अर्थात 210 मैन, ये लोग 90 दिन काम किए और उसका परिणाम क्या हुआ, फलस्वरूप 12.3 किलोमीटर 12.3 किलोमीटर सड़क बन गई। अब है कि आगे कह रहा है ताकि वह 6 दिन पहले काम पूरा कर ले। अब ध्यान दीजिए, 180 दिनों में से तो 90 दिन काम चल चुका, 6 दिन पहले काम पूरा करने का मतलब 174 दिन में काम हो जाना चाहिए। 90 दिन हो चुका है, अब जो काम बचा हुआ है उसे कितने दिन में पूरा करना है। अब जो काम बचा हुआ है उसे आपको पूरा करना है कितना, 6 दिन पहले, अर्थात 84 डे। काम अब 84 डे में ही खत्म कर देना है। तो हम लोग देखेंगे कि 84 डे में काम करने, 84 दिनों में काम करने के लिए
यहाँ कितना मजदूर चाहिए। फिर 12.3 किलोमीटर सड़क तो बन चुकी है, सड़क बनाना है 32.8 किलोमीटर, तो घटा दीजिए। 8 में से 3 गया 5, पॉइंट 2 में से 2 गया 0, और 3 में से 1 गया 2, 20.5 किलोमीटर इतना सड़क बनानी है। तो एक तो फॉर्मूला जानते हैं M1D1W1 वाला, वो लगा दीजिए, या यूनिटरी मेथड पर कमांड है तो बिना M1D1T1C1 सोचे ऐसे भी बना दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल आइए M1D1 पर ही। तो एक स्केल यहाँ मिल गया, यहाँ एक स्केल है कि 210 आदमी रहें और वो लोग 90 दिन काम करें तो 12.3 किलोमीटर सड़क बना सकते हैं। ये M1 मान लिए, ये D1 हो गया, ये W1 हो गया। इधर M2 आपको निकालना है और ये D2 दिया हुआ है, और ये इधर ये W2 हो गया। तो हमें क्या निकालना है? M2। अब फार्मूला दिमाग में बिठाइए, और नहीं तो ये देखिए 210 इंटू 90, इतना आदमी इतना किलोमीटर, तो 210 इंटू 90 बाई 12.3, 1 किलोमीटर का निकल गया, तो 20.5 किलोमीटर इतना आदमी बट डे 84, आदमी गुने दिन, दिन गुने आदमी, याद कीजिए प्रथम क्लास में। तो 84 डे डिवाइडेड बाई 84, ये सीधा निकल गया हमको क्या कि आदमी कितने लगेंगे, M2 निकल गया, M2। आप इधर M2 बराबर भी निकाल सकते हैं, तो होता है M1D1 बाई W1, तो M1D1 बाई W1 उधर हो जाएगा M2D2 बाई W2, निकालना है हमको M2, तो D2 चला जाएगा ऊपर, ये D2 84 D2 चला जाएगा ऊपर। 1 मिनट, कहाँ गड़बड़ हुआ? M1 M2 D2 बाई W2, तो W2 जाएगा ऊपर, D2 आएगा नीचे। यस, ठीक है, W2 पर D2 आया नीचे। अब यहां क्या करना है? यहां अब कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन पर कॉपीराइट आप कैंडिडेट लोगों का ही है, क्योंकि आपने कितना डिविजिबिलिटी रूल को देखा है, टेबल कहाँ तक याद है, कैलकुलेशन पर आपने कितना काम किया है, इसके आधार पर ही आपकी क्षमता निर्भर करती है। अब यहाँ अगर देखें तो अब पॉइंट का तो कोई महत्व है नहीं, एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर है। अब इधर 84 है तो किसी को दिखाई देगा 84 27 दिया, 27 इंटू 3, तो 3 से काटेंगे इसको, 27 बार में ये कट गया, 1 मिनट, 84 है, 3 से 3 दूनी 6, 28 टाइम्स 28 बार में, और 3 से फिर इसको काट दीजिए, तो 3 7 21, 70 बार में कट गया। फिर 3 से देखिए भी कटेगा, भी कटेगा, तो 30 दिए ये 90, और 3 से इसको काट दिए, तो 3 चौको 12, 41। अब 41 से फिर ये कट जाएगा 5 टाइम्स में, तो फिर इसको भी काट दिए, और कटेगा, हाँ और कटेगा, 28 है, 70 है, 7 से 7 चौको 28, और 7 दहेंगे 70, और कटेगा, और कटेगा, 5 वो 15 वो, ये 4 से ये कट गया 15 बार में, ये कट गया 5 बार में।
मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सिंप्लीफिकेशन में, कैलकुलेशन में ये ध्यान मत दीजिए कि 27 का पहाड़ा से कटेगा, कि 15 के टेबल से कटेगा, कि 17 के टेबल से कटेगा, कि 19। अरे एकदम छोटा छोटा अगर दिखाई दे कि 2 से कट रहा है, काट दीजिए। बोझ सीधे आधा कम हो जाएगा। 3 से कट रहा है, काट दीजिए। मेरा कहने का मतलब यह है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं तो 15 पचे 75 और 75 पचे 55 25 के 5 हासिल 2 और 7 पचे 35 और 2 37। अर्थात यहाँ हम लोग देखते हैं कि हमें यहाँ 375 आदमी की आवश्यकता है। अर्थात 375 आदमी काम करेंगे तो 84 दिन में 20.5 किलोमीटर सड़क बना देंगे। लेकिन ठेकेदार तो पहले से ही 210 आदमी को रखे हुए था वो, तो कितना उसको अतिरिक्त आदमी चाहिए? अतिरिक्त आदमी उसको चाहिए तो 375 में हम 210 घटा देंगे। 375 में 210 घटाइए, 5, 7 में से 1 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 165। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए में ही रखा हुआ है 165। अब आप परीक्षा में अति उत्साह में हैं या हड़बड़ में हैं, टाइम बहुत कम है, मैथ बहुत बनाना है, जल्दी जल्दी करना है, 165 देखते ही आप खुश हो जाइएगा और तुरंत ऑप्शन ए को अपना आंसर के रूप में सेव करके आगे बढ़िएगा। लेकिन तो गलत हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि परीक्षा में धैर्य रखना सबसे बड़ा काम है। अगर आप धैर्य रखे हुए हैं, शांतिपूर्वक प्रश्न को हल कर रहे हैं, तो आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। और जितना हड़बड़ तेजी से काम कीजिएगा उतनी ही गलती होगी। इसलिए इस बात को ध्यान रखना है। आप जान ही चुके हैं खरहा और कछुआ की कहानी। रेस कौन जीता था? कछुआ जीता था। कछुआ मतलब क्या? कछुआ मतलब धैर्य और शांति का प्रतीक। स्लो, धीरे धीरे चलना, बट स्टेडी, लगातार चलना। खरहा, चंचलता, कभी दौड़े कभी रुक गए, कभी दौड़े कभी रुक गए। कहने का मतलब यह। तो इस बात को यहां ध्यान रखना है। हमें चाहिए क्या? हमें 165 आदमी तो चाहिए, लेकिन अब जब आप जाइएगा लेबर के लिए, आदमी के लिए, तो अब वो पहले वाले आदमी नहीं है। अब जो आदमी मिल रहे हैं उनकी क्षमता क्या है? अधिक है। कितनी अधिक है? 50% अधिक है। 50% अधिक का मतलब हो गया कि पहले वाले जो मजदूर 100 रुपया का काम करते थे या 100 यूनिट काम करते थे, तो अब जो है वो क्या करेंगे? 150 का काम करेंगे। इनकी क्षमता उससे अधिक है, 50% अधिक है। अब जरा आप सोचिए कि पहले वाला 3 गो मजदूर अगर रहता तो वो कितना काम करता? 3 मजदूर तो 300, और नया वाला कै गो रखेंगे तो 300 के काम कर देगा, 200। मतलब स्पष्ट है कि पुराना वाला 3 मजदूर के बदले नया वाला 2 मजदूर चाहिए। और ये 165 क्या आया? ये 165 आया पुराना वाला मजदूर। तो 165 को आप क्या कीजिए? पुराना वाला मजदूर है 3 से भागा दे दीजिए, क्योंकि नया वाला पुराने वाले के प्रत्येक 3 के बदले हमको 2 चाहिए। तो 165 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, काट दीजिए 3 से। 3 पचे 15 और 3 पचे 15, 55 गुने 2 यानी कि 110। अर्थात हमें अब जो नया मजदूर चाहिए, जो नए क्षमता वाले हैं, 50% अधिक, हट्ठा कट्ठा पट्ठा, तो ये 110 चाहिए। आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें
तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। अर्थात हमें बताना है कि ए प्लस बी अगर ये दोनों मिल जाएं, ए और बी, तो काम को कितने दिनों में करेंगे। अब देखिए यहाँ कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता कितनी गुनी है। तो मान लीजिए कि ए 3 रुपया कमाता है, बी 1 रुपया कमाता है। माना ए जो है वो एक दिन में 3 रुपया कमाता है, तो बी एक दिन में कितना रुपया कमाएगा? बी एक दिन में 1 रुपया कमाएगा। क्यों? क्योंकि ए की क्षमता बी की 3 गुनी है। इसीलिए एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में वो कर देता है। अर्थात अगर ध्यान दीजिए कि बी अगर उस काम को x दिन में करेगा तो ए उस काम को कितने दिनों में कर देगा? x माइनस 60। अब ध्यान दीजिए, अब तो हमें टोटल वर्क का भी पता चल जाएगा। x माइनस 60 दिन में ए किसी काम को करता है, x दिन में उसी काम को बी करता है। काम दोनों एक ही है, दोनों काम एक ही है। बी x दिन में करता है, ए x माइनस 60 दिन में करता है। ए अगर x माइनस 60 दिन में उस काम को कर रहा है और ए एक दिन में 3 रुपया लाता है, 3 रुपया कमाता है, तो 3 इंटू एक्स माइनस 60 रुपीज का काम ही किया, और ये एक यानी ये x रुपया का काम किया। और प्रश्न से ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों बराबर हैं, काम तो वही है। अब आप आइए इसको हल कीजिए। हल करते हैं तो 3x में से 1 गया, यहां बचा 2x, उधर बचा 180। 2x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू सीधे 90 लिख देते हैं। x इज इक्वल टू, अच्छा ऐसा लिख देते हैं, 180/2 यानी कि 90 रुपीज। अब हमें कुल काम का पता चल गया कि कुल काम क्या है, 90 रुपया। कुल काम था 90 रुपये कमाना, 90 रुपये लाना। ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 1। अब दोनों अगर एक साथ चले जाएं तो दोनों एक साथ 90 रुपया कितने दिन में लाएंगे? तो 3 रुपया, 1 रुपया, 4 रुपया, दोनों जाएंगे तो रोज 4 रुपया लाएंगे। तो 90 रुपया लाने में इनको 90/4 डे लगेगा। आप काट दीजिए इसको, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 पॉइंट में आंसर है तो 0.5, अर्थात इतना क्या होगा, दिन लगेगा। यानी कि दोनों एक साथ मिल जाए तो काम को 22.5 डे में पूरा कर देंगे। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन, ए और बी किसी कार्य को 30 दिनों में करते हैं, बी और सी उसी कार्य को 20 दिनों में करते हैं। ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 15 दिन काम किया। ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 15 दिन काम किया और सी ने बचा हुआ कार्य 18 दिनों में समाप्त किया। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? हमें बताना है क्या, ये सी जो है ये अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। इस प्रश्न को हम लोग 2 मेथड से बनाएंगे। दोनों मेथड को आप ध्यानपूर्वक देखिए और इन 2 मेथड में से किस मेथड से इसे बनाया जाए ये चयन करना आपका काम है। पहला मेथड जो इसको हम लोग बनाएंगे उसे कहते हैं, फर्स्ट मेथड टाइम स्प्लिट मेथड। टाइम
स्प्लिट मेथड। और दूसरा जो बनाएंगे, दूसरा मेथड है वो बेसिक कॉन्सेप्ट मेथड। दूसरा हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट मेथड। बेसिक कॉन्सेप्ट मेथड। आइए, इस तरह के प्रश्न में आप देख चुके हैं पहले कि पहले हम लोग टाइमलाइन बनाते हैं, तो पहले हम लोग एक टाइमलाइन बना देते हैं। ये काम यहाँ स्टार्ट हुआ और काम यहाँ फिनिश हो गया। पहले 5 दिन काम करता है ए, पहले 5 दिन ए काम किया, उसके बाद 15 दिन काम करता है बी, बी 15 दिन काम करता है, उसके बाद 18 दिन सी काम करता है, सी काम करता है 18 दिन। ध्यान दीजिए, ए करता है काम 5 दिन और बी करता है 15 दिनों में और सी करता है 18 दिन में, 18 डेज, और काम यहाँ समाप्त हो जाता है, फिनिश हो जाता है। अब हम करेंगे क्या कि टाइम को स्प्लिट करेंगे, टाइम को तोड़ेंगे। देखिए कैसे टूटता है। इसको आप पुनः जो है सो हम लोग समझने के लिए बना देते हैं, है ना। ये ए यहाँ 5 दिन काम किया है, ए का ये 5 दिन है, बी का 15 दिन काम है और सी का 18 दिन काम है। टाइम तोड़ना है, स्प्लिट करना है किसका, बी का और सी का। तो बी 15 दिन काम किया, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, यहाँ इसको स्प्लिट करते हैं कि 5 दिन बी काम किया आप प्लस फिर 10 दिन किया, ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि बी 15 दिन काम कर रहा है, तो मान लिया कि 5 दिन लगातार कर रहा है, तो 5 दिन प्लस 10 दिन मान सकते हैं। और सी 18 दिन किया है, तो इसके भी काम को तोड़ देते हैं, इसके भी काम को तोड़ दिए 10 दिन और 8 दिन में, ये यहाँ से तोड़ देते हैं इसके टाइम को। इधर हो गया 10 दिन और इधर हो गया 8 दिन। 5, 15, 20, 10, 30 और 8, 38 दिन काम चला। यहाँ भी आप 5 डे लिख देते हैं। 5, 5, 10, 10, 20, 10, 30 और 8, 38 दिन काम चला, 38 डेज। अब आगे देखिए, अब ये बताइए कि ये यहाँ से स्प्लिट हुआ है, टाइम को हम लोगों ने यहाँ से स्प्लिट कर दिया। अब आप यहाँ देखिए कि ये 5 दिन यहाँ कौन काम कर रहा है, ए काम कर रहा है, तो 5 दिन ए कर रहा है, तो क्या हम लिख सकते हैं 5A। 5A का मतलब ए के द्वारा 5 दिन में किया गया काम। यहाँ 5 दिन हम लोग देख रहे हैं कौन काम कर रहा है, ये बी कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5B। 5 दिन काम किया बी, 5B। यहाँ आइए तो 10 कौन काम कर रहा है, बी, 10B, इसको लिख सकते हैं 10B, लिख सकते हैं। यहाँ जो 10 दिन है ये कौन कर रहा है, सी कर रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 10C। और यहाँ 8 दिन कौन काम कर रहा है, ये सी ही है, 8C। अब 5A 5B दोनों काम कर ही रहे, तो जोड़ देते हैं 10B 10C। 5 दिन ये काम किया, फिर 5 दिन भी करते जा रहा है, करते जा रहा है, 10 दिन और किया, 15 दिन हो गया, तो फिर उसके बाद सी आ गया, 10 दिन किया, फिर उसके बाद 8 दिन और सी किया, हमने इस तरह से 18 दिन में काम किया, हो गया, खत्म हो। अब आप हमको ये बताइए, ये तो टाइमलाइन हो गया। अब यहाँ जानकारी क्या दी हुई है, जानकारी दी हुई है कि ए और बी उसको 30 दिन में करता है, ए और बी मिलकर के उस काम को कितने दिन में करता है, 30 दिन में। इसको थोड़ा सा इसका जगह कहाँ ले लें,
इसके लिए जगह जगह यहाँ ले लेते हैं, क्योंकि आप तो इसको जान चुके ही हैं। ए और बी यहाँ ले लेते हैं कि ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं, ए प्लस बी इस काम को करते हैं 30 डेज, 30 डेज। और बी या सी कितने दिन में करते हैं, बी या सी करते हैं 20 डेज में, बी प्लस सी 20 डेज। दोनों का एलसीएम तो या काम मान लेते हैं 60 रुपया कमाना, काम मान लिए 60 रुपया कमाना। ये 30 दिन में करता है तो ए और बी एक दिन में कितना रुपया लाएगा, एक दिन में ए और बी 2 रुपया लाएगा। इसकी क्षमता हो गई 2 रुपए की, 2 रुपए की। और बी और सी की क्षमता, बी और सी की क्षमता हो जाएगी 20 या 60, 3 रुपया। ध्यान दीजिए, ए और बी की क्षमता हो गई 2 रुपए की, और बी और सी की एक दिन की क्षमता हो गई, एक दिन का काम हो गया 3 रुपया। हमें क्षमता मालूम हो गया कि ए और बी अगर दोनों एक साथ काम करें तो एक दिन में 2 रुपया लाएंगे, बी और सी दोनों एक साथ काम करें तो 3 रुपया लाएंगे। अब यहाँ आइए, ये 5a + 5b को आप बताइए क्या 5a + b लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है? क्या 10b + 10c को 10b + c लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। 8c, 8c है ही। अब यहाँ देखिए, a + b, यहाँ है कि a + b एक दिन में क्या रुपया कमाते हैं, 2 दिन में, तो 5a + b क्या रुपया कमा लेंगे, 10 रुपया कमा लेंगे। तो यहाँ 10 रुपया का काम हो गया। b और c, तो b c कितने कमा रहे हैं, 3 रुपया, तो 10 दिन में कितना कमा लेंगे, 30 रुपया। तो 30 और 10 40, 40 रुपया का तो काम हो गया। बचा कितना, तो टोटल काम था 60 रुपया, तो बचा कितना, 20 रुपया। ये 20 रुपया कौन लाया, ये 20 रुपया सी लाया। कितने दिन में लाया, 8 दिन में लाया, क्योंकि ये सी कितना दिन काम कर रहा है, 8 दिन काम कर रहा है। तो सी अगर 8 दिन में 20 रुपया ला रहा है तो पूरा 60, प्रश्न ही बताना है कि सी उस काम को अकेले कितना दिन में करेगा। तो 20 रुपया 8 दिन में ला रहा है तो 60 रुपया लाने में कितना दिन लगेगा, 20 दिए ये 60, तो 8 तरीके 24, 3 दिन, यानी कि 24 दिन लगेगा इसको। 24 डे, 24 डे, अर्थात ये इस काम को 24 दिन में करेगा। आंसर हो गया 24। अब आगे देखिए, अब जरा आगे सोचिए। अब हम लोग आते हैं इसको दूसरे मेथड से बनाएंगे, और वो दूसरा मेथड क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट मेथड। पहला हम लोग टाइम स्प्लिट मेथड से देख लिए, अब बेसिक कॉन्सेप्ट से देखिए। अब जरा हमको ये बताइए, ये 5ab 10 रुपया, आप देखिए a + b एक दिन में कितना रुपया कमाते हैं, a + b एक दिन में 2 रुपया कमाते हैं। तो क्या एक दिन ए काम करता है और फिर अगले दिन बी काम करता है तब 2 रुपया कमाते हैं, या दोनों एक साथ जाते हैं तब कमाते हैं? ए + बी की क्षमता 2 रुपये है, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों जाएंगे और साथ में काम करेंगे तो एक दिन में 2 रुपया लेके आएंगे। ऐसा नहीं कि एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी काम करेगा, तब तो काम 2 दिन का हो गया, तब तो 2 दिन में 2 रुपया आया, एक दिन में नहीं आया। यहाँ 5a + b, 5a + b का मतलब हुआ कि ए और बी दोनों अगर मिल जाएं तो एक दिन में वो लोग 5ab का मतलब कि ए बी दोनों एक साथ काम करे तो 5 दिन में 10 रुपया लाएंगे। यहाँ आप अगर देखें तो पूरा जो टाइम लाइन में हम लोग देखते हैं तो दिन कितना आ रहा है, दिन तो आ रहा है 10, 5 दिन यहाँ काम चला, 5 दिन यहाँ काम चला, तो क्या 10 दिन में 10 रुपया आया? यहाँ तो ही बता रहा है कि 10 दिन में आएगा 10 रुपया। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट में है।
ऐसा तो हो नहीं सकता है। 5 दिन काम है और 5 दिन काम हुआ, 10 दिन के काम को 5 दिन का काम बता देना। अब देखिए अकॉर्डिंग टू वर्क, काम के अनुसार ये सही है। चाहे ए और बी एक साथ जाएं तो 5 दिन में 10 रुपया लाएंगे, चाहे ए 5 दिन काम करे अभी 5 दिन काम करे तो भी 10 रुपया ही आएगा। तो अकॉर्डिंग टू वर्क अगर देखा जाए तो 10 रुपया ही हुआ, लेकिन टाइम तो टाइम में तो पकड़े जाइए, क्योंकि टाइम तो आपने यहाँ 10 दिन लिया है और ये क्षमता 1 दिन की है। दोनों जाएंगे 1 दिन करेंगे तो तब तो ऐसे होगा कि आप 70 साल के काम को बता दीजिएगा कि हमने 7 दिन में किया। भाई काम तो हुआ है, काम तो दिखाई देगा ही, काम हो रहा है, 10 रुपया आया, बिल्कुल आया। लेकिन इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाएगा। जब टाइम को ही स्प्लिट कर दिए तो फिर यह चैप्टर केवल वर्क का चैप्टर रह गया। और टाइम एंड वर्क में टाइम तथा वर्क दोनों का महत्व है। अब काम आप किए ठीक है, काम आप 10 रुपया कमा के लाए, अब कहिए कि हम 1 दिन में कमा के लाए, आप गए 10 दिन में 10 रुपया कमा के लाए, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट से ये गलत है। इसलिए इसका आंसर 24 नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्योंकि आप जो यहाँ जानकारी दिए हैं उस जानकारी से न तो हमें ए की क्षमता मालूम हो पा रही है, न बी की क्षमता मालूम हो पा रही है और न सी की क्षमता मालूम हो पा रही है। अतः इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। बस आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में और टाइम एंड वर्क के कुछ और प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।